नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए काल टॉपिक को इतने शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगी, क्योंकि काल टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और बच्चे क्या कि किस जगह मतलब उलझन सी उनमें हो जाती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे। काल टॉपिक में क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के गलत होते हैं। तो आज ये ट्रिक्स देखने के बाद आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इतनी शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले देखें कि काल है। काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। तो काल की परिभाषा याद रखने की कोई जरूरी कौन है, क्योंकि काल की परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी। फिर बात करें कि काल के प्रकार कितने हैं, तो काल के प्रकार हैं 3 प्रकार: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या होगा? जो बीत गया समय के इसमें आता है भूतकाल में, यानी कि जो समय चला गया वो क्या हो गया? भूतकाल। यानी कि अब धीरे को मतलब अभी आप रेट की तैयारी कर रही हो और यूं पहले थे की करी VSTC करी या B.Ed करी, तो बहुत समय के गुजर गयो, तो वो क्या एक आपको भूत बन गयो, यानी कि भूतकाल समय हो गयो। और अब क्या कि आप रेट की तैयारी कर रही हो और रेट पर ही दोगे अब, तो ये क्या कि वर्तमान चल रहा है। लेकिन इसके बाद आपकी रीट मतलब पात्रता क्लियर होते ही आप क्या है कि रीट मेंस की तैयारी के लिए लग जाओगे, तो वो क्या हो गया? आपका भविष्य। क्या हो गया? वो भविष्य। तो इस प्रकार से यानी कि मैं सुंदर थी, सुंदर हूँ और सुंदर रहूंगी। तो इस प्रकार के एक वाक्य आप याद रख लोगे, नहीं तो आपको क्या कि काल आसानी याद रहेगा। फिर बात देखें कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बात करेंगे हम भूतकाल की। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के प्रकार होते हैं 6। कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कौन सा? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। 6 प्रकार है। इनकी ट्रिक क्या रहेगी? सबसे पहले देखिए कि सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल अगर कोई वाक्य दिया गया है, वाक्य के अंत में या, आ, बड़ी ई और छोटी ए की ध्वनि अगर आपको कहीं पर दिखे, तो वो कौन सा काल होगा? हमारा सामान्य भूतकाल। जैसे कि मोहन गया। मोहन क्या है? गया। गया के पीछे क्या आया है? जैसे कि मोहन गया, मोहन गया, तो यहाँ पे क्या आया है? या देखते मोहन गया क्या कि सामान्य सा काल है। गया बात भूतकाल की हो रही है, लेकिन काल क्या कि सामान्य भूतकाल है। तो यहाँ पे या आया तो पहचान देख ले। पहचान देखते कौन सा काल होगा? आपका सामान्य भूतकाल। फिर दूसरा देखे कि आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है? आसन अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि हम खाना खाएंगे, हमारी रसोई हुई, अपने देसी भाषा में तो राजस्थान में वही हुआ कि अपना रसोई और रसोई के कन्ने बैठ के खा लिया। तो अब कोई मुड्डा हो या कोई पीडो है, वो क्या पर रसोई के नजदीक लेके बैठ जाऊंगा खाने की खातिर है, तो क्या हुआ? नजदीक। आसन का क्या हो गया कि नजदीक, यानी कि कार्य तो बीते समय में हुआ है, लेकिन हुआ कब है? अभी अभी पूर्ण हुआ है। तो वो कौन सा काल होगा? वो होगा आसन भूतकाल। कौन सा होगा? आसन भूतकाल। जैसे कि नजदीक, अर्थ क्या हो गया इसका? नजदीक। और वित्तीय समय में करिए क्या कि अभी अभी पूर्ण हुआ है। अगर किसी मान वाक्य के अंत में आपको या है दिख जाए, यानी कि मोहन गया, वो किस में आया? सामान्य भूतकाल में। और यहाँ पे अगर वाक्य में ये पूछ देती आपको कि मोहन गया है, मोहन गया है आते ही किस में आ गया? आसन भूतकाल में, यानी कि मोहन गया है, अभी गया है, ये किस में आ गया? आसन भूतकाल में। फिर नेक्स्ट बात करें कि पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या कि कार्य क्या कि वित्तीय समय में तो हुआ, लेकिन पूर्ण हो गया, तो वो किस में आएगा? पूर्ण भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या रहेगी? था, थे, थी। क्या रहेगी? था, थे, थी। यानी कि मोहन गया था। क्या हो गया? मोहन गया था आते ही किस में आ गया? पूर्ण भूतकाल में, यानी कि कार्य है वो क्या हो गया? पूर्ण हो गया। या फिर है कि बच्चे पढ़कर घर गए थे आते ही थे, था, थी। अगर ये वाक्य में आपको दिखे तो वो कौन सा होगा काल? वो होगा पूर्ण भूतकाल। कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल। फिर है कि अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। फिर बात करें कि मोहन
अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे। क्या? रहा था, रही थी और रहे थे। अगर आपको वाक्य में देखिए कि मोहन जा रहा था, मोहन जयपुर जा रहा था, इस प्रकार से भी आप इस वाक्य को कर सकते हैं। सॉरी, मोहन जयपुर जा रहा था। यहाँ पे क्या कि मोहन जयपुर जा रहा था, लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं हुआ है कि गया है या नहीं गया है, तो कार्य क्या है कि अभी चालू ही है। क्या पता मोहन बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बैठा हो, थोड़ा सा क्या है कि अपूर्ण कार्य है, यानी कि जा रहा था, लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ है ना यहाँ पे। तो ये कौन सा होगा वाक्य आपका? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल। फिर बात करें कि बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे, बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे, लेकिन अभी तक हमें क्या पता कि बच्चे घर पहुंचे या नहीं पहुंचे। इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिले तो वो कौन सा होगा? हमारा अपूर्ण भूतकाल। फिर है कि संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, इसमें क्या हमें क्या होता है? थोड़ा संशय होता है, थोड़ा सा डाउट होता है, यानी कि संदेह होता है कि यह कार्य होगा या नहीं होगा। अगर हम ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रेट की तैयारी कर रही हैं, ये पता नहीं हम मान लो कि हमारी क्लियर होगी या नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा तो यह थोड़ी संशय की स्थिति बनी रही है। तैयारी बहुत अच्छी बच्चों की, लेकिन फिर भी क्या कि अंदर एक डर सा रहता है, यानी कि एक संदेह बना रहता है कि हमारे मान लो कि क्लियर होगा या नहीं होगा, हम पात्रता दे पाएंगे नहीं पाएंगे। अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो उसको मान लो डाउट हो जाता है कि हमें परीक्षा में बैठने देंगे या नहीं देंगे। तो इस प्रकार से क्या कि थोड़ा सा संशय हो, तो वो कौन सा वाक्य होगा हमारा? वो होगा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा होगा? संदिग्ध भूतकाल। फिर बात करें कि मोहन जयपुर गया होगा, मोहन जयपुर गया होगा, यानी कि मोहन जयपुर गया होगा। अभी ये कंप्लीट तो नहीं पता कि वो गए हुए हैं कि कौन नहीं गए हो, घर ही है कि इकट्ठा बैठे हुए। हाँ, कंप्लीट तो कौन? बच्चे पढ़कर घर गए होगा, होगी। अगर कहीं सी भी वाक्य में आपको दिखे तो वो कौन सा होगा हमारा? वो होगा संदिग्ध भूतकाल। तो फिर नेक्स्ट है कि हमारा हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल। तो हेतु मध्य भूतकाल की पहचान कैसे करेंगे? तो हेतु मध्य भूतकाल वाले वाक्य क्या होते हैं? शर्त वाले होते हैं। कौन से होते हैं? शर्त वाले। और संयोजक शब्द से क्या है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा रहता है, तो वो कौन सा काल होगा हमारा? हेतु मध्य भूतकाल। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। या फिर यदि आप मेहनत करते तो जरूर सफल होते, यानी कि यदि आप मेहनत करते तो जरूर सफल होते। तो इस प्रकार क्या है कि इसके वाक्य होंगे। और आपको क्या है कि या तो काल का प्रकार पूछ लेगा, यानी कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं, ऐसी क्या है कि ऑप्शन में दे देगा। भूतकाल का पूछ लेगा आपसे, लिटिल लेवल फर्स्ट वालों की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि ऐसे के निम्न में से भूतकाल के प्रकार। ज्यादातर क्या कि भूतकाल पूछा जाता है कि भूतकाल के प्रकार, भूतकाल के 6 प्रकार है। तो 6 प्रकार में से आपको क्या है कि कोई वर्तमान का दे देगा, भविष्य का दे देगा, और भूतकाल का मान कोई वाक्य देगा आपको, जैसे कि मोहन गया है, तो आपको ये पहचानना है कि भूतकाल का है, वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है। इस प्रकार का क्या है कि आपको वाक्य पहचानना है। अगर आप मान लो कि थोड़ी सी ट्रिक लगाकर इस तरह से आप इतना सा याद कर लोगे ना, तो भी आपका क्या कि रीट लेवल फर्स्ट में आपको एक भी क्वेश्चन क्या कि गलत नहीं होगा। तो आज का ये शॉर्ट सा सेशन कैसा लगा? भूतकाल, सिर्फ मैंने आज भूतकाल कराया है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको वर्तमान काल करवाऊंगी, फिर क्या क्या आपको भविष्य काल करवाऊंगी। तो शॉर्ट सा वीडियो आज को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।